अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ वहीद मुस्तफ़ा। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमें फ्रैक्शंस के बारे में बताएगा। अब ये फ्रैक्शंस क्या होती हैं, हमें रियल लाइफ के अंदर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे और क्या हमें इसका कोई बेनिफिट भी होगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें वर्ड फ्रैक्शन पे जाना है। फ्रैक्शन को समझने के लिए हमें इससे पहले दो पार्ट्स को समझना होगा। हमारे पास कोई भी एक शेप है, अगर मैं उस शेप को कट करता हूँ तो क्या आपके पास वो जो कटिंग वाले पार्ट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं या वो अनइक्वल हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्शन आई कहाँ से, इसको समझने के लिए आप ये बात जहन में रखिए, हमने इससे पहले काउंटिंग सीखी है। जैसे लेट्स सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, वी विल से दैट दिस इज़ अ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। लेकिन कभी क्या आपने सोचा, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो तब हम काउंटिंग को किस तरह से लेके आएंगे। अगर मेरे पास टोटल एक चीज़ थी और मैंने उसको कट कर दिया बिल्कुल सेंटर से, तो अब तो मेरे पास किस तरह से चीज़ें होंगी। डेफिनेटली वो दो चीज़ें तो होंगी, बट क्या उसकी मेजरमेंट पहले वाली चीज़ के इक्वल होगी या नहीं होगी। इस चीज़ों को समझने के लिए हमें फ्रैक्शन से हेल्प लेना पड़ती है। फ्रैक्शन बनाने के लिए हम जो भी गिवन ऑब्जेक्ट होगा उसके इक्वल पार्ट्स करेंगे। वो इक्वल पार्ट्स आपके 2 हो सकते हैं, आपके 3 हो सकते हैं, 4 या इससे ज़्यादा। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल पार्ट्स को सीखते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक शेप नज़र आ रही होगी। उस शेप के अंदर यहाँ पे आपको 2 शेप्स हैं। यहाँ पे एक तो आपने कट किया हुआ है जो आपको फील हो रहा होगा बिल्कुल सेंटर से है, बट इसी की राइट साइड पे एक और केक भी बना हुआ है, उसमें भी आपने 2 पार्ट्स किए हुए हैं। बट क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से ऐसे पार्ट्स होंगे जो इक्वल होंगे। एग्जैक्टली अगर आप लेफ़्ट वाली शेप को देखिए तो यहाँ पे आपको जो 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल इक्वल फील हो रहे हैं और बिल्कुल वो एक जैसे हैं। हमें ये बात कैसे पता चली? By equal object we mean that the object have same mass, same size, वहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं। बट अगर मैं राइट वाले केक को देखूं तो मुझे फील हो रहा है कि लेफ़्ट वाली साइड उसकी बहुत ज़्यादा है और राइट वाली बहुत कम। तो मैं ये कहूँगा ये जो केक है राइट साइड वाला, ये अनइक्वल पार्ट्स हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे फ्रैक्शंस के अंदर चीज़ों के इक्वल पार्ट्स किया करेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको कुछ शेप्स बनी नज़र आ रही हैं। हमें इनमें से उन शेप्स को इक्वल करना है। एक्चुअली हमें उन शेप्स को टिक करना है जो इक्वल हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल नज़र आ रही होगी। उस ट्राइंगल के अंदर आपको एक ब्लैक लाइन भी नज़र आ रही है। बट क्या वो ब्लैक लाइन इसके बिल्कुल सेंटर से है? क्या वो सेंटर वाली लाइन आपको 2 इक्वल पार्ट्स बना रही है? अगर ऐसा है तो ये हमारी इक्वल होगी। बट मुझे ये फील हो रहा है कि वो इक्वल नहीं है। द रीज़न इज़ कि अगर वो इक्वल होती तो लाइन आपकी कुछ यहाँ पे आती, लाइक दिस। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दीज आर 2 इक्वल पार्ट्स, बट ये हमारी अब इक्वल शेप नहीं है, तो हम इसको टिक नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट में आपको 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट वाला, एक सेंटर वाला और एक राइट वाला। अगेन हमें ये देखना है क्या ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो फिर हम इसको टिक कर देंगे। बट सबसे पहले देखिए, आपको लेफ्ट वाला पार्ट एंड राइट वाला पार्ट ये दोनों सेम फील हो रहे होंगे, बट व्हाट अबाउट द सेंट्रल पार्ट? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी जो स्पेस है वो ज़्यादा फील हो रही है। सो वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट एन इक्वल शेप हैविंग इक्वल पार्ट्स। सो हम इसको भी यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी, उस रेक्टेंगल में आपको यहाँ पे एक लाइन भी बनी नज़र आएगी। अब आप देखिए, वो लाइन आपको फील हो रही होगी कि ये बिल्कुल सेंटर से है, मतलब इस लाइन ने आके ओरिजिनल शेप के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। बाय इक्वल पार्ट्स वी मीन द पार्ट्स हैविंग द सेम साइज। सो यस, दिस इज एन इक्वल, दिस इज शेप हैविंग इक्वल पार्ट्स, सो वी विल टिक दिस शेप। सिमिलरली नेक्स्ट पे चलिए, वहाँ पे भी आपको एक रेक्टेंगल ही नज़र आ रही होगी और उसके अंदर यहाँ पे आपको एक लाइन भी नज़र आएगी। बट यहाँ पे नोटिस करिए, क्या ये जो लाइन के लोअर वाला पार्ट है ये उस लाइन के अपर वाले पार्ट के इक्वल फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि ऊपर इसके ज़्यादा आपके पास जो वॉल्यूम है, बट इससे नीचे जाएं एक्चुअली एरिया है, बट अगर नीचे जाएं तो वो एरिया कम हो जाएगा। सो हम कहेंगे इस शेप के अंदर भी पार्ट्स इक्वल नहीं है। इसी तरह से आपने वन बाय वन सारी शेप्स को आइडेंटिफाई करना है। वो पार्ट्स आपके 2 हो सकते हैं, आपके 3 हो सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आएँ तो आपको 2 शेप्स बनी नज़र आ रही हैं। वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन दैट के एक शेप आपकी इक्वल पार्ट्स में चली जाए और एक शेप अनइक्वल पार्ट्स में चली जाए। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे लेफ़्ट वाली शेप में एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लगा दूँ लाइक दिस। सो मैं कह सकता हूँ जितना इसके टॉप में था उतना ही उसके बॉटम में, बट ये ज़रूरी नहीं है। आप टॉप टू बॉटम भी लाइन लगा सकते थे, आप दोनों लाइंस भी रहने दे सकते हो। आप कहेंगे यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं। सो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपने उसके 2 पार्ट बनाने थे, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी थी, ऊपर से नीचे को आना था, या 4 पार्ट्स बनाने थे। सारे केसेस के अंदर बस आपके पार्ट्स इक्वल रहने चाहिए। राइट साइड पे आइए, आपको एक अनइक्वल पार्ट्स के लिए शेप नज़र आ रही होगी। हमें यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। वी कैन ड्रॉ सिंगल लाइन, 2 लाइंस, 3 लाइंस। यहाँ पे जस्ट इक्वल पार्ट्स शो करवाने तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरह से लगा सकता हूँ। यू सी, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा एरिया है ये वाला, बट राइट साइड पे यहाँ पे आपके पास बहुत सारा एरिया है। आप इससे ज़्यादा लाइंस भी लगा सकते हो। आप ये लाइन लगा दें। अब ये वाला जो आपका एरिया है ये पिछले वाले एरिया से तो ज़्यादा है, बट ये जो राइट वाला एरिया उससे कम है, तो हम कह सकते हैं ये आपके अनइक्वल पार्ट्स हैं। सो इक्वल पार्ट्स का मतलब है अगर सारे के सारे पार्ट्स उनका सेम साइज और सेम एरिया हो। बट अनइक्वल का मतलब है कि अगर आपके पास एरिया सेम ना रहे, आप एक लाइन, 2 लाइन या इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल इसकी टाइप्स हैं। दिस इज़ 1/2, 1/3 एंड 1/4। ये क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको शेप के यहाँ पे एक शेप नज़र आ रही होगी, उसके अंदर आपको एक वाटरमेलन नज़र आ रहा होगा जिसमें डिफरेंट स्लाइसेस हैं। एक कंप्लीट वाटरमेलन के हमने टोटल यहाँ पे 3 स्लाइसेस किए हैं। अब यहाँ पे और जो तीनों स्लाइसेस हैं एक्चुअली वो इक्वल पार्ट्स हैं। यहाँ पे बेटा एक बात आप जहन में रखिए, फ्रैक्शंस के अंदर पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे। अगर आपके पार्ट्स इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। सो यहाँ से आगे हम जितनी भी शेप्स को पढ़ने लगे हैं उसके अंदर अंडरस्टूड है कि आपके जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए तो वाटरमेलन के 3 स्लाइस किए गए, यहाँ पे तीनों के तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। सो अब वो जो 1 पार्ट होगा उसको हम कहेंगे 1/3। अब इस 1/3 वर्ड का मतलब क्या होगा? 1/3 का मतलब ये होगा कि टोटल चीज़ के 3 पार्ट किए गए, टोटल चीज़ के 3 पार्ट्स किए गए, और उनमें से जो एक पार्ट होगा उसका नाम 1/3 होगा। वो कोई भी पार्ट हो सकता है। द रीज़न इज़ के सारे सारे पार्ट सेम हैं। सो 1/3, सेकंड भी 1/3 एंड थर्ड वन आल्सो इज़ कॉल्ड 1/3। सिमिलरली अब किसी भी शेप के 3 या 3 से ज़्यादा पार्ट्स कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि हम 1/3 की बात कर रहे हैं तो 1/3 का मतलब ही यही होगा कि टोटल शेप के हमेशा 3 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे और उनमें से हर एक पार्ट 1/3 कहलाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे आपको कुछ कलर किए नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट को कलर कर दिया, तो मैं ये कहूँगा इस शेप का 1/3 पोर्शन इज़ कवर्ड और कलर्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/3 एंड यहाँ पे भी 1/3। द की इज़ के आपके सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट चलिए, आपके पास 1/2 आ गया। 1/2 सेज कि टोटल के सिर्फ आपने 2 पार्ट्स कर दिए। हाफ का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल सेंटर से कट कर देना। तो अगर मैं सेंटर से कट कर दूंगा तो उसके एक्चुअली 2 पार्ट्स बनेंगे। अब 2 पार्ट्स में से हर पार्ट कहलाएगा 1/2 एंड 1/2। यहाँ पर एक और बात जहन में रखिए कि अगर हम पार्ट्स को दोबारा से ज्वाइन करें तो वो टोटल शेप बनेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर पार्ट्स बना दिए और आप उनको दोबारा से कनेक्ट करना चाहें तो आपकी शेप कंप्लीट नहीं होगी, बट वो कंप्लीट ही होगी। आपके जो भी पार्ट्स हैं अगर मैं सबको ऐड करूं तो दोबारा से शेप। इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे आपको 2 स्लाइस नज़र आ रहे थे जो कि हाफ थे, अगर मैं इन दोनों हाफ को ऐड कर दूं तो डेफिनेटली वो टोटल स्लाइस बन जाएगा जिसमें कोई भी कट मौजूद नहीं था।
यहाँ पे नीचे आपको 1/4 नज़र आ रहा होगा। क्वार्टर का मतलब होता है 4। अगर गिवन शेप के आप 4 पार्ट कर दें तो हर पार्ट 1/4 कहलाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास कुछ शेप्स हैं, हमें इन शेप्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में टिक उन शेप्स को करना है जो एग्जैक्टली हाफ हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा हाफ्स, इसका मतलब है कि आपके पास इक्वल हाफ होने चाहिए। देन कलर 1/2 ऑफ ईच। जैसे फर्स्ट वाली शेप को आइडेंटिफाई करिए, आपको ये नोटिस करना है क्या मेरी ये जो लाइन है ये शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर तो कर रही है देन यस, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हाफ हो जाएंगे। बट इसी तरह से आप थर्ड वाली शेप को देखिए, लाइन इसके अंदर भी एक मौजूद है, बट ये जो ऊपर वाला पोर्शन है क्या आपका ये नीचे वाले के इक्वल है? इफ़ यस देन आप उसको कलर करिए, बट मुझे ये फील हो रहा है कि ये इक्वल नहीं है, तो हम इसके किसी भी पार्ट को कलर नहीं करेंगे। इसी तरह से रिमेनिंग शेप्स को आइडेंटिफाई करिए, जिनमें दोनों पार्ट्स इक्वल हैं उसमें से किसी एक पार्ट को आप कलर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, वहाँ पे कहता है सर्कल द शेप दैट आर डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स। वी नीड टू know the meaning of word quarter. By quarter we mean 1/4. By quarter we mean it's 1/4. 1/4 मीन कि टोटल शेप के 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा कि सिर्फ 4 पार्ट्स नहीं होने चाहिए, एक्चुअली 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। जैसे आप ये वाली शेप को नोटिस करें, अगर इस शेप के अंदर आपको 1 2 3 4 पार्ट्स तो नज़र आ रहे हैं, बट क्या ये 1/4 शेप है? बिल्कुल भी नहीं है। द रीज़न इज़ के अगर आप थर्ड वाले कॉलम को देखें तो एक्चुअली आपका वो पोर्शन कम फील हो रहा होगा एज़ कम्पेयर टू फोर्थ वन। तो मैं ये कहूँगा ये आपके पास क्वार्टर नहीं है। बट अगर मैं ये सेकंड वाली शेप को देखूँ, फिर वो है 1 then 2 3 एंड यस 4, इनके अंदर देखिए आप चारों के चारों पोर्शंस बिल्कुल ही सेम फील हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये आपकी शेप 1/4 वाले पोर्शन में चली जाएगी। सो ये आपको जहन में रखना है। बाय वर्ड क्वार्टर वी मीन 1/4 के टोटल 4 चीज़ें हैं, उसमें से कोई एक वाली चीज़ कंसीडर की आपने। नेक्स्ट हम फ्रैक्शंस को लिखेंगे किस तरह से, मैथमेटिकली आपने उस फ्रैक्शंस को कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको एक पिज़्ज़ा नज़र आ रहा होगा, आपने अक्सर पिज़्ज़ा का देखा होगा कि आपको डिफरेंट स्लाइसेस नज़र आ रहे होंगे। एग्जैक्टली हम उन स्लाइसेस को क्योंकि मेजर करके नहीं कर रहे होते, तो ऐसा हो सकता है आपका एक स्लाइस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाए या दूसरा कंपैरेटिवली कम हो जाए। बट अगर मैं फ्रैक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा तो इसका मतलब है मेरे सारे के सारे पार्ट्स एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस पिज़्ज़ा के एक्चुअली 2 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। यहाँ पे जो वर्ड इक्वल है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड इक्वल मौजूद नहीं है तो मैं फिर फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं समझ सकता। सो अब यहाँ पे आप देखिए इस टोटल पिज़्ज़ा के अपने कितने टोटल पार्ट्स किए हैं, एक्चुअली अपने 2 पार्ट्स किए हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 इक्वल पार्ट्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ये 1 हो गया और दूसरा भी 1। अब इसको 1/2 लिखा, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले तो फ्रैक्शन को देखिए। फ्रैक्शन के अंदर एक्चुअली कुछ चीज़ें मौजूद हैं। We have actually 2 numbers, then there is a line between these 2 numbers। अगर आपके पास टोटल 2 नंबर हों और उन 2 नंबर्स के दरमियान में आप एक लाइन लगा दें तो वो जो चीज़ बनेगी वो फ्रैक्शन बनेगी। बट यहाँ पे एक और कंडीशन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज वी हैव 9/7। यस एग्जैक्टली इट इज़ अ फ्रैक्शन। बट आपके केस में क्या होगा कि हमारा जो नीचे वाली चीज़ होगी वो एक्चुअली टोटल को रिप्रेजेंट करेगी। हम क्योंकि सिंपल केसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो इस तरह की फ्रैक्शन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम फ्रैक्शन को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास नीचे 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब है कि ओरिजिनल शेप के एक्चुअली 2 पार्ट्स किए गए होंगे और उसमें से ऊपर 1 लिखने का मतलब है हर पार्ट उसका फर्स्ट पार्ट और इसी तरह से दूसरे वाला पार्ट होगा। इसको समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको ये ब्लैक स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक शेप है,
let me draw a shape. This is not according to scale, so never mind. Let's suppose we have a square here. This is a square. हम ये चाहते हैं कि इस स्क्वायर के अंदर हम कुछ फ्रैक्शंस को ऐड करें। उसको ऐड करने के लिए लेट मी चूज अनदर कलर। ओके, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इसी स्क्वायर के कुछ पार्ट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इधर, एक स्ट्रेट लाइन नीचे लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ टोटल कितने पार्ट्स हो चुके हैं। सो वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3 एंड वी हैव 4। सो वी हैव टोटल 4 पार्ट्स। सो जब मैं फ्रैक्शन लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, वी हैव 4। क्यों नीचे लिखा गया? क्योंकि नीचे जो वर्ड लिखा जाएगा वो आपका टोटल होगा कि आपने उस शेप के कितने पार्ट किए होंगे। सो टोटली हमने उसके 4 पार्ट किए हैं। अब उसमें से हर एक पार्ट होगा। लेट्स सपोज मैं एक पार्ट उसमें से शेड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये थर्ड वाला पार्ट, मैं इसको शेड कर रहा हूँ। अब मुझे इस थर्ड वाले पार्ट को बताना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज 1/4 ऑफ द टोटल शेप। कि टोटल शेप के 4 पार्ट थे, उनमें से एक पार्ट को आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया। सिमिलरली अगर मैं एक और पार्ट यहाँ पे कवर करता हूँ तो ये हो जाएगा 2/4। सो आप यहाँ पे बात जहन में रख रहे हो कि जो नीचे आएगा वो एक्चुअली आपका टोटल होगा और ऊपर वो नंबर होगा जिसको आपने शेड किया है या जिसको आपने टिक किया होगा। इस तरह से आप किसी भी तरह से फ्रैक्शन को डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फ्रैक्शंस की टाइप है, दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। बाय वर्ड यूनिट वी मीन 1। यूनिट हम 1 को कहते हैं। सो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस हैं जो टोटल पार्ट्स में से एक पार्ट को चूज़ किया होगा। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर एक ट्राइंगल नज़र आ रही होगी। उस ट्राइंगल के अंदर टोटल 2 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है। सो हम यहाँ पे उसको कहेंगे दिस इज़ एक्चुअली, 1 सेकेंड, यहाँ पे एक कलर चेंज करते हैं और मैं आपको यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज वी हैव अ डिफरेंट कलर हेयर। ओके, सो लेट्स सपोज, यस, यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल 2 पार्ट्स थे, दिस इज़ 1, दिस इज 2। आप उसमें से एक पार्ट को शेड कर दिया आपने। सो हम ये कहेंगे दिस कलर्ड पार्ट इज 1/2 ऑफ द ट्राइंगल। 1/2। वाई 1/2? क्योंकि टोटल 2 पार्ट्स किए गए और एक पार्ट को कवर कर दिया। नीचे एक सर्कल नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इसके टोटल कितने पार्ट किए हमने। सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यस, सो टोटल 7 पार्ट हुए। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओवर 7। नीचे हमेशा लाइन के टोटल पार्ट्स लिखे जाते हैं, तो 7 तो टोटल पार्ट्स हो गए। हमने कितने कलर किए हम उनको भी काउंट कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए हमने जस्ट एक पार्ट यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है। सो हम लिखेंगे दिस इज़ 1/7, सिंपल। एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ और असेसमेंट्स दे रखी हैं। सबसे पहले 1/2 दैट इज़ 1/2। हमें अब यहाँ पे ये करना है, 1 पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड, दीज आर रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली यूनिट फ्रैक्शंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिंपल काउंटिंग ही लिखी गई है। अगर मैं सबसे पहले वाले को देखूँ तो इसका नाम है 1/2। 1/2, 1/2 मीन कि आपका एक हाफ जो है वो कवर कर दिया गया या कलर कर दिया गया। देन दिस इज 1/3। 1/3 मीन 3 में से एक पार्ट। लिखेंगे कैसे? नीचे 3 आएगा और ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा। 1/4, 4 में से एक पार्ट। 1/5 मीन 5 में से एक पार्ट। 1/6 मीन 6 में से एक पार्ट, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे इसी तरह से लिखे जाएंगे। यहाँ पे वर्ड 1 लिखने का मतलब है कि टोटल पार्ट्स में से आपने एक पार्ट को कवर किया। सिमिलरली ये आपको सारे वर्ड्स देखने होंगे। यहाँ पे कुछ और फ्रैक्शंस आ जाएंगी, जैसे उस फ्रैक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 पार्ट ही कवर किया जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, उसके टोटल पार्ट्स को हम काउंट करते हैं। वी हैव 1, 2 एंड 3। यस, सो टोटली वी हैव 3 पार्ट्स। अब हम काउंट करते हैं उस 3 में से कितने पार्ट हैं जिनको आपने कलर किया है। तो अगर आप देखें देयर इज़ अ 1 पार्ट जो अनकलर्ड है, तो एक्चुअली 2 पार्ट्स होंगे जो कलर हो गए। सो हम इसको लिखेंगे कैसे? दिस इज़ 2/3। नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स और ऊपर आपके पास कलर्ड पार्ट्स आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपके पास 1, 2, 3 एंड 4। यस, सो 4 में से कितने पार्ट्स को कलर किया? 1, 2 एंड 3। सो वी विल राइट लाइक 3/4।
3/4। और इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको पढ़ेंगे 3/4 के फोर्थ में से 3 पार्ट्स को आपने क्या कर दिया, कलर कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ और असेसमेंट के तौर पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है 3/4। 3/4 का क्या मतलब है? 3/4 का मतलब है, नीचे वाले को पहले आप देखा करें, नीचे 4 लिखने का मतलब था कि देयर आर टोटल 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4, यस 4 पार्ट्स हैं, और इसमें से ऊपर नंबर लिखा हुआ है 3, तो इट मीन्स दैट के 4 में से कोई 3 बॉक्सेस को कलर करना है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं होती कि मुझे कौन से बॉक्सेस को कलर करना है। आप अपनी मर्जी के उठा के कोई 3 बॉक्स कलर कर दें, वो 3 कोई भी हो सकते हैं, जैसे मे बी मेरा एक 3 हो जाए, एक 4 हो जाए एंड मे बी एक 1 हो जाए। मैं 2 को एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, अब किसी एक को खाली छोड़ के कोई 3 कलर कर सकते हैं, तो वो आपका 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हमेशा याद रखिए नीचे वाला टोटल और ऊपर वाला जो नंबर होगा लाइन के, वो आपके कलर्ड पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे कुछ और भी होमवर्क के तौर पर एग्जांपल्स हैं, हम इसमें से एक पार्ट देखते हैं। लेट सपोज हम डी वाला पार्ट देख रहे हैं। डी वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले वी नीड टू काउंट के टोटल कितने पार्ट्स बनाए गए। उसके लिए वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6, यस, सो देयर आर टोटल 6 पार्ट। इन सारे ऑप्शंस को देखिए, वी हैव 1 ऑप्शन 2 3 एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो बिल्कुल ट्रू है। सो आपने देखा शेप के टोटल कितने पार्ट थे, 6 पार्ट थे। तो इन चारों ऑप्शंस को देखें, कौन सी ऐसी शेप है जिसके नीचे 6 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ये नज़र आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ है, सो दिस इज़ आवर आंसर। बट इसको चेक करने के लिए, डबल श्योर करने के लिए आप एक और काम भी करिए, आप काउंट करिए कि कितने ऐसे आपके पास यहाँ पे बॉक्सेस थे जो आपके पास कलर किए हुए थे। तो अगर मैं उनको काउंट करूँ सिर्फ कलर वालों को, तो वे 1 2 3 4, तो इसका मतलब है ऊपर 4 आना चाहिए। सो एग्जैक्टली दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जो 4/6 है। सो दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह से आप रिमेनिंग पार्ट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये आपके पास फ्रैक्शन का सारा टॉपिक था। इस पूरे टॉपिक के अंदर जो चीज़ आपको जहन में रखनी है वो आपके इक्वल पार्ट्स हैं। अगर आप इक्वल पार्ट्स ही नहीं बना रहे तो फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वाइड हो जाएगा, आप उसको सही से ऑपरेट नहीं करेंगे। सो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स को समझिए, देन फ्रैक्शंस को देखिए। फ्रैक्शन एक फैंसी वर्ड है। फ्रैक्शन क्या है कि देयर आर टोटल 2 नंबर्स, उन 2 नंबर्स के दरमियान में एक लाइन लगा दी। अब आप इसको नीचे वाले नंबर को बताते हैं कि भाई ये हमारा टोटल है, और ऊपर जो नंबर आएगा वो आपके कलर्ड पार्ट्स होंगे। तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट था फ्रैक्शंस के बारे में। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।